क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन ये वाला चिन्ह, ठीक है। अब आपका समुच्चय क्या दे रखा है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला समुच्चय जो है आपका वो आपको दे रखा है, पहले का पहला x वाला जो है वो समुच्चय है 1, 3 और 5, ठीक है। फिर आपका y जो है वो आपका क्या है, देखिए y वाला ये हो गया 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें जो है आपको हमें क्या बताना है, x यूनियन b y, x यूनियन y निकालना है। मतलब कि आपका जो दोनों तरफ है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो दोनों तरफ 2 बार लिखा बस उसको एक बार लिख दो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 बार है बस एक बार लिखो, फिर 5 लिखो, बस ये ख़त्म, ठीक है। अब देखिए अगला वाला जो है आपका वो प्रश्न है दूसरा पहले का। वो कह रहा है कि ए में जो है समुच्चय ए जो है वो आपका है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका बंद वर्ग अंतराल कि कौन सा है, और ये बंद गलत है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ समुच्चय होगा, बंद थोड़ी ना होगा, बंद कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये समुच्चय ही है, तो ये समुच्चय है ए, ई, आई और ओ और यू, समुच्चय बंद, ठीक है। बी वाला हो गया ए, बी और सी, ठीक है। क्या करना है, क्रम से लिख दो बस, और कुछ भी नहीं। तो ए यूनियन बी जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका ए, बी, सी, ठीक है। फिर उसके बाद में डी है नहीं, ई है, ई लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, आई, फिर आएगा ओ और फिर आएगा यू, ठीक है, ख़त्म। अगला देखिए क्या है, अब देखिए ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि। क्या लिखा है, ये वाली जो लाइन है तीसरे में, ये समुच्चय निर्माण विधि है। यानी हम इनको दोनों समुच्चय को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रोस्टर यानी अंकों में। पहला वाला क्या है, देखिए पहला वाला है ए सेट जो है एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज का मतलब 3 के पहाड़ा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखिए। पहले का तीसरा है वो आपसे कह रहा है कि सेट जो ए बनाओगे वो आपकी 3 की संख्या, पहले 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जा रहा है। उसके बाद में बी यानी दूसरा समुच्चय जो है उसको देखिए बी वाला, ठीक है। यहाँ पर एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6 से कम है और क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 से यानी नेचुरल नंबर यानी 1 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट जो बी है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए यूनियन बी हमें निकालना है, ए यूनियन बी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्रम से लिखिएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 6 के बाद में 9, ठीक है, ख़त्म। कोई डाउट। अब देखिए अगला चौथा वाला प्रश्न जो है वो आपसे कह रहा है कि सेट ए जो है वो एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो एक्स का मान है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बहुत सरल है इस लाइन को लिखना, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, चौथा वाला हम लिख रहे हैं, चौथा वाला तो यहाँ पर सेट क्या था बेटा, सेट ए है, यानी सेट ए जो आपका तैयार होगा वो एक्स के मान हैं आपके, ठीक है, एक्स के मान हो जाएंगे, क्योंकि 6 से, रुक जाओ मिस हुआ, हाँ बिल्कुल मिस हुआ है। चौथा वाला 1 से बड़ा और 6 से 6 तक जाएगा। 1 से बड़ा क्या होगा, 1 के बाद क्या गिनती आएगी, 2 आएगी, ठीक है। 1 के बाद क्या गिनती आएगी बेटा, 2 आएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, 1 से बड़ा एक्स का मान और 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर, यानी 6 से छोटा हो या फिर 6 के बराबर हो। इसी लाइन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक है, 6। तो यानी कि हमें 6 तो लिखना ही लिखना था, ठीक है। अब देखो अगला दूसरा सेट जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे। दूसरा सेट जो है वो आपसे कह रहा है कि बी वाला जो है वो एक्स सच डेट एक्स है, एक प्राकृतिक संख्या है, कह रहे 6 से बड़ा है और 10 तक जा रहा है, 10 से छोटा, यानी 6 के बाद क्या आएगा, 7, 8 और 9, बस 9 तक रखना है क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, ठीक है। तो यानी 7, 8, 9 आपका हो गया। बी वाला जो सेट होगा वो होगा 7, 8 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए यूनियन बी, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, सारी संख्या लिख दी क्रम से। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती कि दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, यूनियन हो गया। चौथे के बाद में पांचवा सवाल जो है, पांचवा सवाल आपसे कह रहा है कि सेट ए जो है वो है 1, 2, 3 और बी वाला रिक्त है, बी वाला रिक्त है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे पांचवा, पहले का पांचवा हो जाएगा हमारा ए वाला जो सेट है वो हमें दे रखा है 1, 2 और 3। बी वाला जो है वो रिक्त है, वो रिक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ए यूनियन बी क्या निकलेगा, तो कुछ नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस 5 में क्या लिखें, वो तो रिक्त है, वो खाली पड़ा है, खाली है तो उसका कुछ लेंगे ही नहीं, बस ख़त्म।